ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गीता के कर्मयोग की व्याख्या करता हूँ। गीता में कर्मयोग तीसरे अध्याय से शुरू होकर के 17वें और 18वें अध्याय तक जाता है। इस क्रम में अर्थात अध्यायों में बीच बीच में जहाँ जहाँ भिन्नताएं हैं, लेकिन वो सब कर्म की ही व्याख्या करती हैं और कई प्रकार से प्रभु ने कर्मों की अवश्य कर्तव्यता अर्थात जो अनिवार्य कर्म हैं उनको करना ही करना चाहिए, उनकी आवश्यकता सिद्ध की है। और प्रत्येक मनुष्य को अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए क्या कर्म और किस प्रकार से करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, उनके न करने में क्या हानि है और करने में क्या लाभ है। जैसे मैं कलयुग देखता हूँ, आज बहुत सी माताएं अपने ममतु कर्म का पालन नहीं करती हैं। उनके न करने में क्या हानि और करने में क्या लाभ है। बहुत से माता पिता आज अपने बच्चों को समय नहीं देते और उसका दुष्परिणाम वो अपने आने वाले भविष्य में भोगते हैं। उनकी वृद्धावस्था कष्ट में गुजरती है, क्योंकि उन्होंने उस समय में जब माता पिता के रूप में अपनी संतान को जन्म के बाद कुछ समय संतान के साथ बिताने चाहिए थे, वो अनिवार्य कर्म पूर्ण नहीं किया तो उसके बाद में उनको दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। आज वृद्धावस्था के सेंटर बहुत जगह जगह खुले हुए हैं और ये उसी का परिणाम है जो गीता कहती है जो आवश्यक कर्म हैं उनको न करने में क्या हानि है। उसका मैंने आपको केवल एग्जाम्पल दिया है। तो प्रभु ने ये बताया कि अनिवार्य कर्म क्यों करने चाहिए और उनके न करने में क्या हानि है और करने में क्या लाभ है। कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन कौन से मुक्ति में सहायक हैं, और बहुत तरह की बातें प्रभु ने अर्जुन को समझाई। इस प्रकार इस कर्मयोग की व्याख्या होती है और इस कर्मयोग की व्याख्या के अंतर्गत ही मुझे तो यही दिखाई देता है कि पूरी गीता कर्म की ही व्याख्या करती है। कर्म जन्मों के बंधन से परे है। आप समझते हैं कि जो कर्म किया वो इसी जीवन में सिमट गया, लेकिन जब सूक्ष्मता आती है, वो सूक्ष्मता को पैमाना नापने के बहुत सारे मेजरमेंट आध्यात्मिक जगतों में विद्यमान हैं और वहाँ जब सूक्ष्मता से उस कर्म की व्याख्या होती है तब दिखलाई देता है कि कर्म एक जन्म का कारक नहीं है, ये कई जन्मों के कारणों के फलस्वरूप अपने फल प्रदान करता रहता है। जैसे मुझे एक बार एक सन्यासी मिले, मैं कष्ट में था और परेशानी में था। मैंने उनसे कुछ बात कही तो मैंने उनसे कुछ अपनी बातें कही तो उनका उत्तर था, कर्म देखे हैं अपने। बड़ा कुछ कटु स्वर में था और वो ध्यानी थे, ध्यान करते थे, समाधिस्थ थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्या कर्म दिखाई देते हैं ध्यान में अवस्था में बैठने पर? क्या वास्तव में कर्म दिखाई देते हैं, कौन क्या कर्म कर रहा है? तब उन्होंने कहा कि जब समाधि से भी ऊपर समाधि की सीधा अवस्थाएं आ जाती हैं तब आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब खुली आंखों से ही आप ये देख सकते हो कि कहाँ कौन क्या और कर्म कर रहा है और कैसा कर्म कर रहा है। और उन्होंने आगे बतलाया कि कर्म के अनुसार ही कोई शिष्य बनता है और कर्म के अनुसार ही कोई गुरु बनता है। गुरु की पात्रताएं भी उन्होंने उसमें व्याख्यायित की। जो इष्ट का उपासक हो, अर्थात गुरु कौन बन सकता है? जो इष्ट का उपासक अर्थात जिसको अपने इष्ट मालूम हो, वो गुरु परंपरा में चलते हैं।
जो अपने इष्ट का उपासक हो, स्वाध्याय करता हो। स्वाध्याय में बड़े भेद आते हैं। स्वयं अध्ययन, अपना अध्ययन करता हो, आत्मचिंतन करता हो, ये भी आता है। और स्वाध्याय को जोड़ दिया गया है कि जो किताबों का अध्ययन करता हो। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। जो स्वाध्याय करता हो, पहली योग्यता थी इष्ट का उपासक हो, दूसरी स्वाध्याय करता हो, तीसरी बात उन्होंने जो कही वो बड़ी अलौकिक बात थी। उन्होंने कहा जो अपने शिष्य के तीनों कालों के कर्मों को देख सकता हो, अर्थात उसने अपने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए थे और जो शिष्य है उसके भविष्य में अगले जन्म में क्या कर्म बनेंगे, वो वर्तमान में क्या कर्म कर रहा है, केवल वही गुरु होने का अधिकारी है। मैं नतमस्तक हो गया। मैंने कहा अंतिम पंक्ति के आधार पर या अंतिम योग्यता के आधार पर ऐसा गुरु मिल पाना ही बड़ा मुश्किल है, जो शिष्य के तीनों कालों को देख सकता हो, तीनों जन्मों की व्याख्या कर सकता हो, जान सकता हो। तब मैंने वो गुरु दीक्षा ली थी। कर्म की व्याख्या के अंतर्गत कर्म बड़ा सूक्ष्म है। जिस प्रकार से आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी, एक ही काम कोई बार बार होता है, एक ही रूटीन पर होता है, तो वो संस्कार बनता है। और संस्कार के फलस्वरूप जब कोई बालक अपने जन्म के साथ संस्कार लिए हुए पैदा होता है, तो वो उसकी आदतों के रूप में नेचर, प्रकृतिगत दिखलाई देती हैं। हम उसको कहते हैं इसकी नेचर है, इसको खट्टा पसंद नहीं, इसको मीठा पसंद है, ये इसकी नेचर है, इसको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है। जबकि वो कई जन्मों का संस्कार है, कई जन्मों के परिणाम स्वरूप वो उत्पन्न होकर के संस्कार उसके कर्म में आया है और वो कर्म आज स्वभाव बन गया है। कर्म की व्याख्या के अंतर्गत ही स्वभाव बनता है। जैसे किसी को शौक होता है एकांत में रहने का, ध्यान करने का, या ईश्वर से प्रेम का, या ईश्वर से बातें करने का, ऐसे भी कर्म और संस्कार मिलते हैं। तो ये एक दिन की तपस्या नहीं है। यदि कोई एकांतवासी और प्रभु के साथ समय बिताता है तो उसके कई जन्मों की व्याख्या है, उसके कई जन्मों में उसके छिपे हुए कर्मों की व्याख्या है। उसके फलस्वरूप ये संस्कार उत्पन्न होकर के उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा दृष्टि बरसती है कि वो ईश्वर से एकांत में बातें करता है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। और मैं अभी भारत में ही घूमा हूँ, तो भारत में बहुत लोग मुझे मिलते हैं जो ईश्वर से बातें करते हैं। यह मेरे जीवन में ऐसे योग रहे, संयोग रहे। तो प्रभु गीता में कर्मयोग की व्याख्या के अंतर्गत कहते हैं कि मैंने कर्म के अलावा अर्जुन तुम्हें कर्मयोग पढ़ाता हूँ, कर्मयोग सिखाता हूँ। उस कर्मयोग के में प्रभु सबसे पहले उसको जीवन के बारे में बताते हैं कि जिस जीवन के अंतर्गत तुम खड़े हो वो क्या है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम हमेशा अच्छे कल का, बेहतर कल का इंतजार करते रहते हैं। सही समय की प्रतीक्षा में बहुत लोग अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। उन्हें लगता है कभी ऐसा समय आएगा जब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और सब कुछ सरल एवं सहज हो जाएगा, जबकि चुनौतियों का ही दूसरा नाम जीवन है। क्योंकि अर्जुन के जीवन में बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद ऐसा पल आ गया जिसके लिए उसने कई साल इंतजार किया कि मैं अपने प्रतिशोध का बदला लूँगा, द्रौपदी के अपमान का बदला लूँगा। लेकिन वहाँ आकर के चुनौती खड़ी हो गई। जब वो रथ बीच में खड़ा करके दोनों सेनाओं को देखता है और उस क्षण उसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है और उस मोह में वो बिखर जाता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी कि जिनके साथ खेला कूदा, जिनकी गोद में पला बढ़ा, आज वो उन्हीं को अपने तीरों से मारेगा जिसमें धनुर्विद्या में वो पारंगत हुआ था। उसके हाथ से धनुष छूट जाता है
और घबरा करके बैठ जाता है। उसकी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो निर्णय नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए प्रभु उससे कहते हैं कि जीवन का दूसरा नाम ही चुनौती है। कालखंड के प्रत्येक हिस्से में अपनी अलग चुनौतियां, उलझनें और अनिश्चितताएं रहती हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो सोचता है कि बड़ा होकर के मैं ये करूँगा। उसको अपनी दुनिया में अलग तरह की परेशानियां महसूस होती हैं, चुनौतियां महसूस होती हैं, लेकिन वो चूंकि बच्चा रहता है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जब बड़ा हो जाता है तब वो सोचता है कि मैं जब बच्चा था तो अच्छा था। ऐसे बड़े होने का फ़ायदा क्या जिसमें हर वक्त टेंशन हो, जिसमें हर वक्त सोच विचार लगे रहते हो। मैं मुक्त नहीं हो पाता भूत और भविष्य से। और जब वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर मोह की विद्यमानता और अधिक बढ़ जाती है, और उस मोह की वजह से उसके कालखंड की चुनौतियां अलग तरह की होती हैं। यदि सुख और संतोष को भविष्य की किसी कालखंड पर टाल देंगे तो प्रतीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी। वास्तविकता तो यही है कि जीवन जटिल है। अर्जुन को भी प्रभु ये समझाते हैं कि जीवन जटिल है और हर पल पर निर्णय कर पाना बड़ा कठिन कार्य है। उसकी जटिलता एकाएक नहीं सुलझने वाली, और छोटी छोटी बातों पर, उपलब्धियों पर लोगों को प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जो हर वक्त प्रसन्न रह सकता है वही सबसे बड़ा विजेता है। कि जो दुख में भी और सुख में भी, समभाव की बड़ी व्याख्या की गई है गीता में, कर्मयोग में, कि जो सुख और दुख में समभाव रहता है, अर्थात एक जैसा रहता है, वही प्रसन्न रह सकता है। क्योंकि जीवन में प्रत्येक कालखंड में, उम्र के हर पल पर, हर पड़ाव पर, उम्र के हर मोड़ पर आपको नई नई चुनौतियां मिलती हैं। आप एक अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन जो एक अवस्था में रह सकता है वही प्रसन्न रह सकता है, और जो प्रसन्न रह सकता है वही ईश्वर की समप्या को प्राप्त कर सकता है। जीवन की वास्तविकता तो यही है कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को जो ढाल ले, जो वही जीवन को सार्थक बना पाता है। और वो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तुम इस क्षण में युद्ध का परित्याग करोगे, जहाँ युद्ध स्वयं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है, जहाँ लोग मरने के लिए स्वयं तैयार हैं, तुम केवल एक निमित्त मात्र बनोगे, तो वहाँ तुम अपने आप को ढीला छोड़ रहे हो, अकेला और असहाय पा रहे हो, तो तुम्हें व्यर्थ का, बिना वजह का लांछन भी लगेगा। और तुम्हारे जो ये पंडितों के से बोल हैं, प्रभु यही बात बोलते हैं कि पंडितों के से जो बोल हैं कि मुझे इनको मारने से क्या लाभ, क्योंकि पंडितों को दयालुता के रूप में रखा गया। जो ब्रह्म का उपासक है, ब्रह्म से ब्राह्मण बना, उन्हीं में से पंडित लोग आए, तो उनके जो दयालुता का भाव रहता है, तुम ऐसी दयालुता के भाव को बोलते हो, और वो भी अपराधियों के लिए, जिनके लिए धर्म और अधर्म कोई मायने ही नहीं रखता। तो प्रभु वहाँ कहते हैं ये सबसे बड़ी चुनौती है। अर्जुन, जिसने अपने मोह पर विजय प्राप्त कर ली वही संसार का विजेता है। तो आगे प्रभु उसको भिन्न भिन्न प्रकार से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संतुष्ट कम 6-7 अध्याय तक संतुष्ट नहीं होता। वो संतुष्ट कब होता है अर्जुन संतुष्ट तब होता है जब वो 11वें अध्याय में प्रभु जब अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं, और प्रभु के विराट स्वरूप प्रदर्शित करने का मतलब है प्रभु उसको अपने साथ अर्जुन को एक सम्यक अवस्था में, एक संतुलन की अवस्था में, एक समाधि की अवस्था में, या इस कालखंड से परे
इस ब्रह्मांड से परे की अवस्था में उसको स्थित कर देते हैं, तब उसका विवेक जागृत हो जाता है। तब वो एक ही बात कहता है, आप जो कहेंगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। और हालांकि वीडियो इसमें बड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि कर्मयोग की व्याख्या में अभी मैं केवल कर्म का एक छोटा सा इंट्रो, एक परिचय ही मात्र दे पाया हूँ। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम कर्म करते रहते हैं। कर्म और कर्मयोग दोनों अलग अलग हैं। हमें शास्त्रों में से जो निकाल करके आक्रांतों में, अर्थात जो हमारी किताबें, जो उचित पुस्तकें रहीं, जो हमारे शास्त्र रहे, उनमें से आधी अधूरी व्याख्या हमें गलत तरीके से पढ़ा दी गई। कर्म ही पूजा है, बस इतना ही कह दिया गया। और मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं, जब मैं अपने कर्म पूरे कर रहा हूँ तो मुझे ईश्वर का नाम लेने की आवश्यकता क्या है। एक शख्स ने मुझसे कहा, मैं किसी को नहीं सताता और मैं 24 घंटे अपने कर्म में लगा हूँ, तो मुझे ईश्वर को भजने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि उनकी मूर्तियों की और भगवान की तस्वीरों की ही दुकान थी। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा लगा जैसे एक ओ माय गॉड फिल्म आई थी, ये उसका रूप खड़ा हुआ है, ये परेश रावल का दूसरा रूप खड़ा हुआ है। अर्थात उसने इतना तो समझ लिया कि कर्म ही पूजा है, लेकिन वो कर्मयोग को नहीं समझ पाया कि मुक्ति कहाँ से मिले। जो मैंने बात कही थी शुरुआत में कि किन कर्मों से हम बंध जाते हैं, कौन कौन से कर्म बंधन कारक हैं और कौन कौन से कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है, या कौन से कर्म हमें मुक्ति में सहायक हैं। हमें अपने जीवन में, अपने डेली रूटीन में उन बातों को समझना है। आज के लिए इतना ही। अगली बार और कर्मयोग की व्याख्या करूँगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।